जब हम खुद के गेहूं उगा लेंगे तब हम खुलकर खाया करेंगे। लेकिन बहन, एक और वजह है, मेरे पास गेहूं के बीज नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। पास वाले जंगल में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि उनके यहाँ से हमें गेहूं मिल जाएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे। तो फिर चलो बहन, मैं अभी चलती हूँ। वैसे भी मैं फ्री हूँ। चलो चलो। रानो बहन, मुझे भी कोई काम नहीं है। फिर दोनों पास वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। अरे आओ आओ बहन, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? और ऐसे कालू कौवा उनका स्वागत करता है। हाँ हाँ, सब ठीक है। वो क्या है न, बात यह है कि मैंने और रानो चिड़िया ने एक प्लान बनाया है गेहूं की फसल बोने का। बहुत अच्छा, अब तो बारिश भी हो गई है और गेहूं की फसल बोने के लिए मौसम भी अच्छा है, पानी भी मिल जाएगा। लेकिन एक परेशानी है कि हमारे पास गेहूं के बीज नहीं है। अगर आप हमें गेहूं के बीज दे दो तो आपका बहुत एहसान होगा। इसमें एहसान वाली क्या बात है? अब हमारा काम तो खत्म हो गया। अब कुछ दिनों बाद आकर फिर एक बार देख लेंगे। हाँ चिड़िया बहना है, चलो अब हम चलते हैं। वैसे भी मैं थक गई हूँ। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू लाडू के पास आती है। बहन, अब तो कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है। चलो चलकर हम अपनी फसल को देख आते हैं कि कहीं हमारी फसल सूख तो नहीं गई है। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे पास आने वाली थी। अगर पानी सूख गया तो हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर वो दोनों अपनी गेहूं की फसल देखने के लिए निकल आते हैं। रानो चिड़िया वही हुआ है जिसका हमें डर था, कहीं हमारी फसल सूख ना जाए। इन्हें पानी की बहुत जरूरत है। अगर अब बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? यह तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं दक्षिण की तरफ जाती हूँ और बादलों से मिलकर आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कब वो हमारे जंगल में आकर बारिश कर रहे हैं। रानो है कोई बादल तुम्हारे जानने वाला? हाँ, दक्षिण के कई बादल मुझे अच्छे से जानते हैं। फिर चिड़िया बादलों की तरफ और लाडू अपने घर की तरफ चली जाती है और जल्दी ही चिड़िया बादल के पास आ जाती है। सुनो छोटे बादल, मुझे उस बड़े बादल से मिलना है जिसका रंग बिल्कुल काला है और वह पहाड़ों वाले जंगल में बारिश करने भी जाता है। हाँ बहन, वह थोड़ी दूरी पर है। अभी अभी वह वहां से पानी पीकर गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर रानो चिड़िया जैसे ही थोड़ा आगे और जाती है, तो फिर कब कटाई करनी होगी हमें? रानो चिड़िया, आज ही कटाई कर लेते हैं। तुम जाओ, जाकर फसल काटो। तब तक मैं उस कालू कौवे को बुला लाती हूँ, क्योंकि उसके बीज के बदले गेहूं भी तो वापस करने हैं। हाँ ठीक है बहन, मैं खेत पर जाती हूँ और तुम जाकर उसे बुला ही लाओ। उसका भी हिसाब यही कर देंगे। और फिर वह दोनों ऐसा ही करते हैं और लाडो भी कालू के पास आ जाती है। अरे आओ बहन, लगता है कि पक गई है हमारी गेहूं की फसल। हाँ हाँ कालू भाई, अभी पक गई है हमारी फसल और आज हमें कटाई करनी है, इसलिए बुलाने आई हूँ। चलो तुम मेरे साथ। हाँ हाँ, तो फिर चलो चिड़िया बहन। फिर वो दोनों वहां से रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं कि जंगल के सभी बच्चे बहुत प्यार से रहते थे। वह सभी साथ मिलकर भोजन लेने जाते थे और फिर रात में इकट्ठे होकर सभी गप्पे लड़ाते थे। लेकिन अब उनकी यह खुशियां ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि आज उस जंगल में एक जालिम शिकारी गिद्ध ने अपना बसेरा कर लिया था। डाकी जिग्गी, यह जंगल तो कितना हरा भरा है, यहाँ तो मुझे मांस भी बहुत जल्दी मिल जाया करेगा। डाकी जिग्गी, आज तो मैं सफर से थका हुआ हूँ। कल से मैं सुबह सवेरे जाऊंगा अपने शिकार के लिए, जब पक्षी भोजन की खोज में चले जाएंगे। डाकी जिग्गी, ये कहकर वो शिकारी सो जाता है।